चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2023 का एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने को मिला, जहां आखिरी गेंद तक रोमांच अपने चरम पर रहा। दूसरी पारी में निकोलस पूरन का तूफान आया, जिसके बहाव में पहले पटरी से उतरी आरसीबी की गाड़ी अचानक से विकेट आया तो मुकाबले में वापस से डल गई जान। लेकिन जैसे तैसे मुकाबला आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जा पहुंचा और वहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने मारी बाजी और जीता एक ऐसा रोमांचक मुकाबला जिसने फैंस को दिया भरपूर एंटरटेनमेंट। दोस्तों, पहली पारी में केजीएफ की तिकड़ी ने मिलकर आरसीबी को पहुंचाया था 210 के पार। जवाब में केवल 105 रन पर ही ढेर हो गई थी लखनऊ की आधी बल्लेबाजी। लेकिन तब तक आए मैदान पर निकोलस पूरन और उसके बाद गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि पूरन के प्रहार से आरसीबी बुरी तरह से बेहाल हो गई। आईपीएल के एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और क्राउड फेवरेट रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और बिना किसी शक के गेंदबाजी का फैसला किया। पर इसके बाद पहले 6 ओवर में ही आरसीबी के स्टार और दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक विराट द रन मशीन कोहली ने ऐसी बाउंड्रीज की प्रदर्शनी लगाई कि लखनऊ की गेंदबाजी पूरी तरह से बिखर गई। कोहली ने विराट अवतार धारण करते हुए आईएसजी के हर एक गेंदबाज की जमकर धुलाई की। ताबड़तोड़ अंदाज में चौके और छक्के बरसाए। आवेश खान से लेकर मार्क वुड सभी को रिमांड पर लेते हुए कोहली ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना मास्टर क्लास दिखाया और पहले 6 ओवरों में ही आरसीबी बिना कोई विकेट गंवाए 56 रन बनाने में कामयाब हुई, जिसमें से अकेले विराट ने 25 गेंदों में 42 रन ठोके। हालांकि इसके बाद थोड़ी देर के लिए कोहली की गाड़ी जरूर धीमी हुई, लेकिन 9वें ओवर में किंग कोहली ने इस आईपीएल सीजन में दूसरा अर्धशतक ठोक दिया। कोहली ने 35 गेंदों में अर्धशतक लगाया और इस सीजन चिन्नास्वामी के मैदान पर लगातार दूसरा 50+ स्कोर अपने नाम दर्ज करने में कामयाबी भी हासिल की। पहले 6 ओवरों में आरसीबी ने बिना कोई विकेट गंवाए 56 रन जोड़े। हालांकि इसके बावजूद लखनऊ के गेंदबाजों ने अगले 4 ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए रन गति पर हल्का लगाम जरूर लगाया और फिर एक बड़ा शॉट मारने के प्रयास में 12 ओवर में विराट कोहली अमित मिश्रा के शिकार बने। 44 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से कोहली ने 61 रन की पारी खेली और आरसीबी को 96 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। लेकिन कप्तान डुप्लेसी का साथ निभाने पहुंचे ग्लेन मैक्सवेल ने शुरुआत में हल्का समय जरूर लिया, लेकिन जैसे ही नजरें सेट हुई यहां से आखिरी कुछ ओवर में प्लेसिस और मैक्सवेल के बल्ले ने आंधी तूफान ला दिया। डेथ ओवरों में गेंदबाजी की शामत आई और दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ कुटाई करते हुए केवल 9 ओवर के अंदर 115 रनों की धुआंधार साझेदारी कर डाली। इस दौरान कप्तान डुप्लेसिस ने 46 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्के ठोके और अंत तक नाबाद रहते हुए 79 रनों की कप्तानी पारी खेली। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने भी लंबे अरसे बाद अपना जलवा दिखाया। 29 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्कों की मदद से मैक्सवेल ने 59 रन जड़ दिए। हालांकि आखिरी ओवर में मार्क वुड ने जरूर मैक्सवेल को चलता किया, लेकिन तब तक आरसीबी की गाड़ी 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 के पहाड़ तक पहुंच चुकी थी। हालांकि चिन्नास्वामी का इतिहास देखते हुए इस मुकाबले में अभी भी जान बाकी थी, लेकिन बेंगलोर के गेंदबाजों ने पहले 6 ओवर में शानदार गेंदबाजी कराई। पहले ओवर में मोहम्मद सिराज ने इनफॉर्म काइली मेयर्स को खाता खोले बिना पवेलियन पहुंचाया। फिर आरसीबी के लिए डेब्यू पर वैन बॉर्नेल ने 1 ओवर में ही दीपक हुड्डा और कृणाल पांड्या को पवेलियन भेजकर लखनऊ को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। केवल 23 रनों के अंदर आईएसजी ने 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और पावर प्ले में लखनऊ केवल 37 रन ही बनाने में कामयाब हो पाया। यहां से मुकाबला जीतने के लिए उन्हें हर ओवर में 12 के ऊपर के रन रेट की दरकार थी। उधर कप्तान केएल राहुल का बल्ला पूरी तरह से संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में रन बनाने का सारा बेड़ा ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने अपने जिम्मे उठाया और करण शर्मा से लेकर शहबाज अहमद और हर्षल पटेल बेंगलोर के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लिया और ताबड़तोड़ छक्कों की बरसात कर दिया। अचानक से मोमेंटम लखनऊ की तरफ शिफ्ट हो गया। स्टोइनिस ने केवल 30 गेंदों में 216 के स्ट्राइक रेट से 65 रन जड़ दिए, जिसके चलते केवल 11 ओवरों में आईएसजी 100 की दहलीज पर पहुंच गई। यहां से जैसे ही लगा कि मैच बराबरी पर आ खड़ा हुआ है, अचानक से पहले कर्ण शर्मा ने स्टोइनिस की आक्रामक पारी का अंत किया और फिर उसके अगले ओवर में केएल राहुल की बेकार पारी को मोहम्मद सिराज ने समाप्त किया। 20 गेंदों में केवल 18 की धीमी पारी खेलकर जब राहुल आउट हुए तब 105 के स्कोर पर ही लखनऊ की आंधी बल्लेबाजी पवेलियन की राह देख चुकी थी। वहां से शायद किसी ने सोचा होगा कि यहां से एलएसजी मुकाबले में पास भी आ जाएगी, लेकिन फिर आते हैं वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन, जिन्होंने आते ही मैदान के चारों कोनों में छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ अंदाज में केवल 19 गेंदों में 4 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 2 रन के बल्ले से 62 रन निकलते हैं, जिसके बाद मुकाबला बिल्कुल लखनऊ की तरफ एक तरफा जूझ जाता है। पर इस मैच में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज निकोलस पूरन को पवेलियन भेजकर मैच में एक नई जान डालते हैं। हालांकि तभी एलएसजी को जीतने के लिए 3 ओवर में केवल 24 रनों की दरकार रह जाती है और युवा आयुष बडौनी वहां मौजूद रहते हैं। मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाता है। आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए एलएसजी को 15
16 रनों की दरकार रहती है और पार्नेल उस ओवर की पहली 3 गेंदों पर ही 6 रन बन जाते हैं। लेकिन फिर चौथी गेंद को बडौनी स्टैंड में भेजते हैं, पर दुर्भाग्य से उनका बल्ला विकेट को लग जाता है और हिट विकेट के चलते आरसीबी को एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिल जाती है। यहाँ से मुकाबला एक बार फिर करवट लेता है, जहां मैच आखिरी ओवर में पहुंच जाता है, जहां लखनऊ को जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत रहती है। हर्षल पटेल के आखिरी ओवर में पहली गेंद पर उदान कट सिंगल लेते हैं, लेकिन दूसरी गेंद पर मार्क वुड को हर्षल बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अगली 2 गेंदों पर 3 रन बन जाते हैं और स्कोर बराबरी पर आ जाता है। पर पहले 5वीं गेंद पर उनादकट का विकेट आता है और फिर आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल चालाकी से बिश्नोई को मानकर आउट करने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन वो फेल होता है। और फिर आखिरी गेंद पर विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक गेंद को पकड़ने में नाकाम रहते हैं और 22 के जरिए आवेश खान और बिश्नोई मिलकर विनिंग रन भागने में कामयाब हो जाते हैं और इसके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स 1 विकेट से आखिरी गेंद पर मुकाबले को रोमांचक अंदाज में अपने नाम करने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शानदार मुकाबले को लेकर आप सभी को क्या राय है, अपनी जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।